हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HCF की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपने नाम तो सुन लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेड 4 और 5 के बच्चे जो हैं उन्होंने मोस्टली इसका नाम सुना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन ये जो टॉपिक है ये समझना अपने आप में एक टफ चैलेंज है। बच्चों के लिए स्पेशली टफ चैलेंज है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, इसका क्या यूज है, हमें क्यों निकालना है ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। पर बिफोर फाइंडिंग आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज HCF, उसको करने से पहले हमें कॉमन फैक्टर्स पता होने चाहिए कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। और कॉमन फैक्टर समझने के लिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। जैसे आपकी क्लास के हमने दो बच्चे लिए, किसी भी क्लास के रैंडम दो बच्चे लिए हमने, ठीक है। एक बच्चा है आरव और दूसरा बच्चा है नमन, राइट। तो आरव और नमन हमें बतानी है उन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेज हैं, राइट। तो जैसे लेट्स से कि दोनों बच्चे जो हैं वो ग्रेड 5 के बच्चे हैं, ये एक सिमिलरिटी हो गई। दोनों की हाइट सेम है, ये भी एक सिमिलरिटी हो गई। दोनों बॉयज हैं, ये भी एक सिमिलरिटी हो गई। अब एक के जो बाल हैं वो सिल्की हैं और दूसरे के बाल हैं थोड़े से कर्ली हैं, तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर, राइट। ठीक है। एक जो है आरव जो है वो इंट्रोवर्ट है, कम बोलता है, पर जो नमन है वो एक्सट्रोवर्ट है, वो ज्यादा बोलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों बच्चों में है तो दोनों बॉयज, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये कुछ जो सिमिलरिटीज हमने निकाली है, जैसे कि दोनों की हाइट सेम है या दोनों का कलर कॉम्प्लेक्शन सेम है, दोनों बॉयज हैं, दोनों एक क्लास में पढ़ते हैं, दोनों एक सिटी में रहते हैं, दोनों एक स्कूल में आते हैं, सेम स्कूल में आते हैं, दोनों बॉयज हैं, दोनों अलग अलग जगह से आए हैं, लेकिन फिर भी काफी कुछ सिमिलरिटीज हैं। Same like that, when we are learning about numbers, factors and multiples, we see कि numbers में भी अगर हम दो numbers की बात करते हैं तो दो numbers के बीच में भी कुछ similarities होती है, कुछ factors होते हैं उन numbers के जो common होते हैं, जो same होते हैं। अलग अलग तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में कुछ फैक्टर्स होते हैं तो दोनों में सेम होते हैं, ठीक है। तो जब उनमें से हम सेम जो फैक्टर्स हैं उनको जब हम अलग निकालते हैं, दीज आर कॉमन फैक्टर्स। आई होप कि ये चीज आपको जब मैं एग्जाम्पल से करके बताऊंगी देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करने से पहले हम समझ रहे हैं व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स। तो जैसे आरव और नमन का एग्जाम्पल लिया, उनमें काफी कुछ चीजें सेम थी। ऐसे हम दो नंबर्स लेते हैं, एक नंबर हम ले रहे हैं 15 और एक नंबर लिया हमने 20। अब हमें यहाँ पे क्या लिख रहे हैं इन दोनों नंबर के फैक्टर्स। सो चिल्ड्रन यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, फैक्टर्स आर दी नंबर्स दैट डिवाइड दीज नंबर्स। ये जो नंबर हैं यहाँ लिखे हुए हैं इनको एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, राइट। तो ऐसे कोई भी नंबर जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं बिना कोई रिमाइंडर छोड़े, सो दीज आर देयर फैक्टर्स। जैसे 15 का फर्स्ट जो फैक्टर है वो है 1, क्योंकि 1 हर एक नंबर का फैक्टर है। ऐसे ही सेम वो 20 का भी फैक्टर है 1, ठीक है। तो 20 का भी फैक्टर है 1 और 15 का भी फैक्टर है, क्योंकि 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 15 एंड 2। क्या 15 2 से डिविजिबल है? Whether 15 is a multiple of 2 or 2 is a factor of 15. So of course 2 is an even number and 15 is an odd number. तो even और odd number का कोई मेल नहीं है। तो यहाँ पर 2 की टेबल में कोई भी नंबर ऐसा नहीं आ सकता जो कि odd हो। तो it means 15 is not the multiple of 2। मतलब 15 2 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करें, नेक्स्ट नंबर इज 3। Yes, 15 is the multiple of 3. Yes, it is divisible by 3. 3 5s are 15. Now the next again 4. आप ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो इवन नंबर होता है उसकी टेबल में ऑड नंबर्स कभी नहीं आते, लेकिन अगर ऑड नंबर्स है उनके टेबल में इवन नंबर्स आ सकते हैं और आते ही हैं। नाउ द नेक्स्ट नंबर इज 4 से नहीं है, एंड 5। हमने फैक्टर्स वाला टॉपिक पहले भी किया था कि कैसे एक नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं, उसके लिए आप उस वीडियो को जाकर के सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, राइट। द नेक्स्ट लास्ट इज 15, क्योंकि और किसी नंबर से 15 डिविजिबल नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 20। तो 20 जो है वो 1 से डिविजिबल है, इट्स डिविजिबल बाय 2 आल्सो, राइट। एंड देन इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, इट्स डिविजिबल बाय 5। 4 इट इज डिविजिबल बाय 4, एंड देन आफ्टर 4 5s are 20, it is divisible by 5 also. Then it's 10 and the highest factor of 20 is 20 itself. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हो गए, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे 15 के हैं, कुछ फैक्टर्स हमारे किसके हैं, 20 के, राइट। तो अब हम बात करेंगे कि दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो लेट्स सर्कल द कॉमन फैक्टर्स इन बोथ ऑफ देम। तो हम जब सबसे पहले देखते हैं तो 1 इज द कॉमन फैक्टर, राइट, ठीक है। तो ये हमारे एक सबसे पहला कॉमन फैक्टर आ गया 1। अब हम बात करें नेक्स्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। 3 तो इनमें नहीं है, बट हाँ 5 है। नेक्स्ट कॉमन फैक्टर इज 5। और उसके बाद अगर मैं देखूं कि 15 अगर यहाँ पे तो है लेकिन 15 यहाँ नहीं है, 10 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, और 20 भी सिर्फ यहाँ है और ऊपर नहीं है। तो इट मीन्स द कॉमन फैक्टर बिटवीन 15 एंड 20 आर 1
and 5, these are common factor। और इसमें से भी अगर हम यहाँ पे बात करें कॉमन फैक्टर, तो इनमें से भी हाईएस्ट कौन सा है? इन दोनों नंबर्स में 1 and 5 दो कॉमन फैक्टर आ गए। अब इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? दिस इज 5। सो हियर चिल्ड्रन 5 इज HCF ऑफ 15 and 20, क्योंकि हमारे पास दो फैक्टर आए और दोनों में से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 5। 15 and 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF ऑफ 15 and 20। 15 and 20 is 5, राइट? कॉमन फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सब फैक्टर्स में से जो नंबर सबसे बड़ा है दैट इज इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि 15 and 20 किसी ऐसे नंबर से डिविजिबल हो जो उनको पूरा पूरा डिवाइड कर सके विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, और बाद में ना तो कोई रिमाइंडर बचे और ना ही उससे बड़ा कोई नंबर उन दोनों को डिवाइड कर सकता हो। जैसे हम बात करें 15 and 20, अब मैं बात करूं 15 इज डिविजिबल बाय 3 बट 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 20, तो ये कॉमन फैक्टर तो नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड करूँ, इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, सो इट्स 5 3s are 15। और अगर हम यहाँ पे 20 को भी, क्योंकि कॉमन फैक्टर है, 20 को 5 से डिवाइड करें, 5 4s are 20। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों नंबर 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। दैट इज द मीनिंग कि कोई नंबर किसी नंबर का फैक्टर है या नहीं। जब एक नंबर से हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, इसका मतलब ये जो नंबर है दिस इज फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, राइट? तो यहाँ पे 5 जो है वो 15 and 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 20 वैसे 10 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। 10 and 20 कॉमन फैक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ 20 के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही 15, 3, 1 ये सब 15 के फैक्टर्स हैं। केवल 5 ही एक ऐसा फैक्टर है जो 15 and 20 दोनों को डिवाइड करता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर एक्सेप्ट 1। ओके, तो 1 क्योंकि स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर है एंड 5 इज द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर और लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। To find out the HCF we have different methods. First method जो अभी हमने सीखा which is by finding factors, मतलब किसी नंबर के फैक्टर्स निकालना, उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकालना और उसके बाद उसमें से जो नंबर सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, दैट इज देयर HCF। जो नंबर सबसे बड़ा है और कॉमन भी है, इट्स देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक तरीका तो होगा किसी नंबर्स के फैक्टर्स लिखना और उसको उसमें से फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 30 और एक हम लेते हैं यहाँ पे एक हम लिया 30 और एक हम लेते हैं यहाँ पे 24। एक हम लिया 30 और एक हम लेते हैं 24। एक नंबर के फैक्टर्स भी ज्यादा हैं, सो हम यहाँ पे बात करते हैं 30 की। तो इट्स डिविजिबल बाय 1 2 3। 34 से डिविजिबल नहीं है, देन 5 देन 6 देन 10 और फैक्टर्स होता है 15 एंड द लास्ट फैक्टर इज 30, राइट? सो दीस आर फ्यू फैक्टर्स ऑफ 30। अब हम बात करते हैं 24 की। इट्स 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं, बिकॉज़ द नंबर इज 24 इज नॉट एंडिंग विद 0 5। नेक्स्ट है 6 से है, 4 से 24 हो गया, देन 8 से डिविजिबल है, 7 से नहीं है, देन 12 से डिविजिबल है एंड द लास्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 24। हम इसे रिंग में चेक कर सकते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, और मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें साफ-साफ बताया गया कि कैसे किसी नंबर के फैक्टर्स निकाले जाते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं, राइट? तो अब हम बात करते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन-कौन से हैं यहाँ पर। नंबर 1 दिस इज कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन फैक्टर, 3 इज आल्सो कॉमन फैक्टर। यहाँ कॉमन फैक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है? और 6 इज कॉमन फैक्टर एंड आफ्टर दैट 8 10 12 15 30। नो, दीस आर दी फैक्टर्स, दैट्स इट। अब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो कॉमन फैक्टर्स अगर हम कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 3 एंड 6। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। 12 24 एंड 30 के ये कॉमन फैक्टर्स हैं। मतलब ये नंबर सारे ऐसे हैं जिनसे 30 एंड 24 दोनों डिविजिबल है। होने को तो 30 और भी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, बट वी आर टॉकिंग कॉमन जिसमें ये दोनों नंबर होते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने देखा कि 30 एंड 24 इन नंबर से डिविजिबल है। अब आपको ये ध्यान देना है, कॉमन फैक्टर्स तो 4 निकल गए, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? दिस इज 6। इट्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन सब में से बड़ा कौन सा है? 6। तो इट मींस HCF of 30 and 24 is 6. This is HCF of 24 and 30, right? I hope children it's quite clear to you कि कैसे हम HCF निकाल सकते हैं by finding out the factors of a particular number. This is one method that we have learned today. अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी HCF निकाल सकते हैं, क्योंकि HCF निकालने का सिर्फ एक तरीका नहीं है और दिस इज वेरी बहुत छोटे लेवल पे अगर नंबर छोटे हैं आपके पास तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास नंबर बड़े हों या आपको थोड़ा क्विक कैलकुलेशन करनी हो, फास्ट कैलकुलेशन करनी हो, क्योंकि आपको फैक्टर्स निकालने में जिसकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन है वो फैक्टर्स बहुत जल्दी निकाल सकता है, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है फैक्टर्स निकालने में। इन दैट सिचुएशन और भी मेथड्स हैं हमारे पास HCF निकालने के, तो हम
आगे आने वाली वीडियोस में उनके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द वन मेथड टू फाइंड आउट द HCF. सेम लाइक दैट फ्यू मोर मेथड्स आर देयर. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड, शॉर्ट डिवीजन मेथड्स आर फ्यू मेथड्स आर देयर. तो हम इन सब मेथड्स के बारे में बात करेंगे आगे अपकमिंग वीडियोस में. अगर आपको किसी और भी चीज से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट? सो आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू. लेकिन वन मोर थिंग, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपने कोई वीडियो देखा है, किसी कॉन्सेप्ट को समझा है, तो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. सो जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. फर्स्ट फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ एनी 2 numbers or 3 numbers, and then afterwards find out their common factors, and on the basis of that find out their highest common factor, right? So if you do practice, your concept will clear. Thank you so much.